ओम सती साध्वी भव पिता भवानी भवमोचनी आर्या। आप सभी मित्रों को नमस्कार प्रणाम। तो आज मैं मेरे काका श्री जगदीश जी इनके घर पे आया हूँ और यहाँ पे कुछ पूजा अर्चना चल रही है कजरी तीज की। तो यहाँ पे एक सुंदर छोटा सा तालाब भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी कजरी तीज की पूजा अर्चना जो हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तालाब बनाया हुआ है और तालाब के आसपास वृक्ष लगाए हुए हैं, तो वृक्ष का नज़ारा भी आप देख लो। और ये पूजा की सब सामग्री है, फूल है, ये सब सामान, सूड़ी है, नख पालिश है, पाउडर है। कजरी तीज के अंदर पूजा की तैयारी तो हो गई है और अभी ये कविता बहन है जो कजरी तीज की पूजा कर रहे हैं। तो कविता बहन, कजरी तीज का क्या महात्म्य और पूजा आप जो करते हैं उसका हमारे दर्शकों को बताओ तो मालूम पड़े। जी नमस्कार, सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज कजरी तीज हम मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, छोटा सा लेकिन प्यारा सा। ये उत्सव बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जो पौराणिक कथाओं के हिसाब से चल रहा है, रीत रिवाज से चल रहा है। ये कुंवारी स्त्रियां भी कर सकती है और शादीशुदा भी स्त्रियां कर सकती है। ये माँ भगवती के लिए व्रत है। आपने ये तालाब भी बनाया है, यहाँ पे झाड़ भी लगाए हैं, पुष्प अर्पण किए कजरी माता को, पूजा अर्चना हो रही है। तो आप ये जो व्रत करते हो, तो ये क्या पति के दीर्घायु की, उम्र की बढ़े, ऐसा उसके लिए होता है ना? बिल्कुल, आपने जो कहा वो एकदम सही बात है। ये जो व्रत है वो पति के लंबी उम्र की कामना के लिए, उनकी ज्यादा आयुष्य बढ़े, इसलिए ये होता है व्रत होता है। और ये व्रत कोई भी स्त्री कर सकती है, कुंवारी का भी कर सकती है। हाँ। इनका शास्त्रों में भी लिखा है, इनको पति की लंबी उम्र के लिए ये किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो इनके बारे में आप कोई एक आध मंत्र तंत्र बोल आओ तो वो भी बोल सकते हो। मंत्र का तो अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा महात्म्य है, तो पूजा के साथ मंत्र भी बोलते हैं। तो आपने पुष्प भी ले लिए और पूजा की पूर्ण तैयारी कर दी है। तो ओम नमः शिवाय। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। ओम सती साध्वी भव पिता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गां जयाचार्यां त्रिनेत्रा शूलधारिणीं पिनाकधारिणीं चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकार चित्तरूपी चिताचिति। बहुत बहुत बढ़िया कविता बहन, आप जो ये पूजा अर्चना कर रहे हैं और पति के दीर्घायु और मानव जाति का कल्याण के लिए ये जो आप काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत आभार है। और इसी तरह से और महिलाओं को भी ये कार्य करना चाहिए। ये हमारे कविता बहन है, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी पारंगण है और संस्कृत के अंदर बहुत सारे मंत्र इनके मुखारविंद से मैं रोज़ सुनता हूँ, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं। तो कविता बहन का ये अमृत वचन सुन करके आप सभी लोग इसी तरह से आप भगवत भक्ति के अंदर और ये कजरी तीज है इसकी उपासना कर सकते हैं। तो कजरी तीज की पूजा चालू है और बहन जी यहाँ पे भी पूजा कर रही है, कविता बहन और इनकी सहेली है। तो कजरी तीज की पूजा प्रारंभ हो रही है। चुंदरी उंदरी सब चढ़ाई है, तिरंगा झंडा भी लेके आए हैं और ये सब वैरायटी भगवान को अर्पण कर रहे हैं। फूल प्रसाद के साथ भांति भांति के व्यंजन और ये सब नख पालिश, पाउडर इत्यादि समस्त
ये जितने भी कांच भी है तो ये सब पूजा की सामग्री है और ये माता कजरी को अर्पण कर रहे हैं। और ये दूध वाला तालाब है। दीपक भी अर्पण किया है माता जी को। और साथ में देशभक्ति का रुतबा, ये तिरंगा झंडा। तो अभी समस्त सामग्री तैयार हो गई है और ये पुष्प भी है, फल फ्रूट भी है और तालाब के आजू बाजू में सब पूजा की सामग्री तैयार है। और ये मिष्ठान है। इसको सातू बोलते हैं। क्या? सातू सातू। हाँ, इसको सातू बोलते हैं। और स्थापना है। और ये श्रावण महीने के अंदर महादेव की पूजा होती है यहाँ पे। तो माटी की 151 लिंग रोज बनाते हैं और रोज विसर्जन करते हैं। तो ये पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। और आज लिंग के द्वारा अलग अलग नाम लिखते हैं और आज की तारीख के अंदर लिखा है श्री राम। भगवान राम का नाम लिखा है भगवान शंकर के इन सुंदर लिंगों के द्वारा। तो ये हमारे काका श्री मान ज्योतिषाचार्य श्री जगदीश जी राजगुरु के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और जिसका सुंदर दृश्य में भगवान शंकर के शिवलिंगों का आपको दर्शन करवा रहा हूँ, रूबरू करवा रहा हूँ। तो दर्शन करिए, लाभ लीजिए और भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए।